हेलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.22। इसमें कह रहा है फिगर 3.25 गिव्स ए स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल इन मोशन अलोंग ए कांस्टेंट डायरेक्शन। क्या कह रहा है? पार्टिकल कैसे मोशन कर रहा है? कांस्टेंट डायरेक्शन में मोशन कर रहा है और 3 इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम आर शोवन। मतलब 3 इंटरवल ऑफ टाइम दे रखे हैं और उनका जो टाइम का इंटरवल है वो क्या है? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है। क्लियर हो गया? ठीक है। अब ये कह रहा है, देखो इसको मैंने 4 पार्टों में डिवाइड कर लिया। ठीक है, तो देखो फर्स्ट कह रहा है इन विच इंटरवल इज द एवरेज एक्सेलरेशन ग्रेटेस्ट इन मैग्नीट्यूड। दोस्तों ध्यान से सुनना, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, 0%। क्लियर? ठीक है, देखो इन विच इंटरवल इज द एवरेज एक्सेलरेशन ग्रेटेस्ट इन मैग्नीट्यूड। मतलब जैसे ये इंटरवल है, ये इंटरवल है और ये इंटरवल है। क्लियर? ठीक है, तो जैसे देखो पहले तो मैं आपको इस क्वेश्चन की फीलिंग करा देता हूं। देखो यहां पे क्या है, जैसे ये स्ट्रेट रोड, 1 डायमेंशनल मोशन है तो स्ट्रेट रोड बना देता हूं। ठीक है, और यहां पे मैं एक पार्टिकल की जगह, देखो अगर यहां पे कोई, मैं जैसे आपकी कोई गाड़ी ले रहा हूं, ठीक है, वो मोशन कर रही है तो उसको मैं एज ए पार्टिकल कंसीडर कर सकता हूं ना। ठीक है, तो यहां पे क्या है, ऐसे मोशन कर रही है। ठीक है, कांस्टेंट डायरेक्शन, मतलब अगर इसको पॉजिटिव डायरेक्शन दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? इसको पॉजिटिव डायरेक्शन दे रहे हैं। ठीक है, तो ये इसी डायरेक्शन में कांस्टेंट डायरेक्शन, मतलब देखो 1 डायमेंशन मोशन में 2 डायरेक्शन होंगी, या तो ऐसे डायरेक्शन या बैकवर्ड डायरेक्शन। अब ये कह रहा है कि कांस्टेंट एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है, मतलब इसी डायरेक्शन में मान लो पॉजिटिव डायरेक्शन। क्लियर? ठीक है, इन विच इंटरवल इज द एवरेज एक्सेलरेशन ग्रेटेस्ट इन मैग्नीट्यूड। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ग्रेटेस्ट एक्सेलरेशन, सॉरी एवरेज एक्सेलरेशन। देखो एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है EV, एवरेज एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। क्लियर? ठीक है, अब यहां पे देखो इस पूरे जितने भी क्वेश्चन है ना, उसमें ये कंफ्यूजन करवाना चाहता है कि स्पीड दे रखा है, वेलोसिटी पूछ रहा है, या वेलोसिटी दे रखा है, स्पीड पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो 1 डायमेंशनल मोशन में स्पीड और उसमें वेलोसिटी में, मैग्नीट्यूड में डिफरेंस नहीं होगा। समझ में आया? ठीक है, बस स्पीड क्या है, डायरेक्शन नहीं देता। ठीक है, अब इसमें चेंज इन वेलोसिटी, देखो स्पीड दे रखा है तो मैं वेलोसिटी मान लूं। ठीक है, तो देखो एवरेज एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। देखो इस इंटरवल में चेंज इन वेलोसिटी कितनी हो रही है? यहां से लेके यहां तक हो रही है। इस इंटरवल में कहां से कहां हो रही है? यहां से लेके यहां तक हो रही है ना। और इस इंटरवल में कहां से कहां हो रही है? इस इंटरवल में कहां से कहां हो रही है? यहां से चेंज इन वेलोसिटी हो रही है, यहां से बिल्कुल छोटा सा पास है ना। अब ये इस वेलोसिटी मान लो, है ना, तो यहां पे ये वाला और यहां पे ये है ना, और यहां पे ये है ना। दोस्तों ध्यान से एक बात बताओ, अगर टाइम इंटरवल डेल्टा टी सेम है तो चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, अब यहां पे क्या कह रहा है? देखो यहां पे पार्टिकल देखो कैसे जा रहा है, चेंज इन वेलोसिटी यहां पे नेगेटिव आएगी। क्यों? क्योंकि यहां से यहां मूव कर रहा है, तो फाइनल माइनस इनिशियल होता है ना, फाइनल माइनस इनिशियल होता है। और यहां पे देखो इधर ही मूव कर रहा है तो ये फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, तो यहां पे देखो ये पूछ रहा है कि इन विच इंटरवल इज द एवरेज एक्सेलरेशन ग्रेटेस्ट इन मैग्नीट्यूड। साइन नहीं पूछ रहा, ग्रेटेस्ट इन मैग्नीट्यूड। यहां पे इसका साइन नेगेटिव आएगा, चेंज इन वेलोसिटी, क्योंकि देखो यहां पार्टिकल यहां से स्टार्ट हो और यहां पे आए। समझ में? तो मैं किसका, वो इन विच इंटरवल इज एवरेज एक्सेलरेशन ग्रेटेस्ट इन मैग्नीट्यूड, कौन सा वाला था? हुआ सेकंड वाला। समझ में आ गया दोस्तों? क्लियर हुआ ना? ठीक है, इसमें अगर आप वैसे चाहो तो कोई रफली प्लॉट ले लेना, जैसे 1 2 3 स्पीड बता देना, फिर उससे निकाल लेना। समझ में? ठीक है, तो पहला क्लियर हो गया ना? ठीक है, अब आओ दूसरे पे, इन विच इंटरवल इज द एवरेज स्पीड ग्रेटेस्ट किसमें? ठीक है, तो इंटरवल में कैसे निकालोगे? यहां तो हर पॉइंट की स्पीड दे रखी है, तो एवरेज कैसे निकालोगे? इनिशियल और फाइनल में 2 का डिवाइड कर देना। समझ में? तो यहां पे देखो इसको प्लस करो, इसको प्लस करो, इसको प्लस करो, डिवाइड बाय 2, इसको प्लस करो, इसको प्लस करो, डिवाइड बाय 2, इसको प्लस करो, इसको प्लस करो, डिवाइड बाय 2। तो सबसे ज्यादा किसकी होगी बताओ? बोलो, अरे सबसे ज्यादा इसी की होगी ना,
एवरेज स्पीड, क्योंकि देखो यहां पे जैसे मान लो यहां पे ये हो गया 5 6 और ये हो गया 3 और ये हो गया 4 और ये हो गया 1 और ये 2 कर दो, ठीक है। तो देखो 2 + 1 डिवाइड बाई 2, 3 + 4 डिवाइड बाई 4, 6 + 5 डिवाइड बाई 2, सबसे ज्यादा किसकी हुई? इसी की हुई ना। तो कौन से हो गए? थर्ड वाले, है ना, ये हो गया थर्ड, है ना। इन विच इंटरवल इज द एवरेज स्पीड इज ग्रेटेस्ट, समझ में, ठीक है। चूजिंग द पॉजिटिव डायरेक्शन एज द कांस्टेंट डायरेक्शन ऑफ मोशन, मतलब ये जिस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है उसको हम क्या मान रहे हैं? पॉजिटिव डायरेक्शन मान रहे हैं। गिव द साइन ऑफ वेलोसिटी v। अब एक बात बताओ, ध्यान से अपने कानों का मेल निकाल सोचो, अगर ये इसी डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, समझ में आया? वापस नहीं आ रहा, जहां जब तक मोशन हो रहा है इसी डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, मैं आपसे पूछूं कि इस स्पीड घट और बढ़ रही है, जैसे मान लो आप गाय आ गई, फिर और बीच में कोई चौराहा आ गया, तो स्पीड घट बढ़ रही है ना, लेकिन जाना दिल्ली से मुंबई जा रहा है, समझ में आया? तो मैं आपसे पूछूं कि वेलोसिटी का साइन क्या होगा? इसमें वेलोसिटी का साइन डिफरेंट हो रहा है, एक ही डायरेक्शन में जा रही है, तो इसमें क्या होगा? चूजिंग द पॉजिटिव डायरेक्शन और कांस्टेंट डायरेक्शन ऑफ मोशन गिव द साइन ऑफ वेलोसिटी, मतलब तीनों इंटरवल में वेलोसिटी ग्रेटर देन 0। अरे पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है ना, समझ में? एंड एक्सेलरेशन इन 3 इंटरवल, एक्सेलरेशन बताओ इन चूजिंग पॉजिटिव डायरेक्शन कांस्टेंट डायरेक्शन ऑफ मोशन गिव द साइन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन द 3 इंटरवल। देखो इस वाले के वो वेलोसिटी तो तीनों में वो रहेगी, ठीक है, लेकिन एक्सेलरेशन देखो इस वाले में क्या होगा? नेगेटिव आएगा, मतलब 1 एंड 3rd में ग्रेटर देन 0 और 2 में लेस देन 0 एक्सेलरेशन का साइन, ठीक है। 4th, व्हाट आर द एक्सेलरेशन एट द पॉइंट्स ए बी सी डी, ठीक है। दोस्तों अगर वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दे रखा है और आपको किसी पॉइंट पे एक्सेलरेशन निकालना है तो उस पे टेंजेंट ड्रॉ कर देना, ठीक है। तो टेंजेंट ड्रॉ करोगे, देखो ए पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे, ये 0, समझ में आया? इस पे 2 पे भी 0 और इस पे भी 0, इस पे भी 0, स्लोप 0 आ रहा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? एक्सेलरेशन तीनों पे 0 होगा। टेंजेंट ड्रॉ, अगर टेंजेंट ड्रॉ नहीं करना था तो वैसे भी चेक कर लो, देखो यहां पे वेलोसिटी, देखो इस यहां पे देखो वेलोसिटी, अगर ऐसा ग्राफ होता है पॉजिटिव स्लोप तो वेलोसिटी बढ़ती है ना, और अगर वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो चेंज इन वेलोसिटी इक्वल्स टू तो अपॉन टाइम इंटरवल इक्वल्स टू तो वो होता है एक्सेलरेशन, ठीक है। अब यहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या रहेगा? 0। अब यहां पे भी देखो वेलोसिटी कांस्टेंट, यहां वेलोसिटी कांस्टेंट, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 0, समझ में आया?